नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या सिर्फ YouTube से कोई ट्रेडर बन सकता है। आजकल हर दूसरा आदमी YouTube पर वीडियो देख देख कर ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या वास्तव में YouTube पर जो वीडियो आती है क्या उनसे हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और YouTube पर वो कौन कौन से छुपे हुए खतरे हैं या कौन कौन तो बेनिफिट्स है या कौन कौन सी लिमिटेशंस है YouTube वीडियो देखने की रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट या रिगार्डिंग ट्रेडिंग, उन पर भी बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को अगर आपने कहीं भी मिस किया तो इस वीडियो का जो ओवरऑल निचोड़ है आप उससे चूक जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो है कि यूट्यूब जो कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट मान के चलिए कंटेंट प्रोवाइड करवाता है आपको बहुत सारे निशेस के रिगार्डिंग, बहुत सारी कैटेगरी के रिगार्डिंग, यानी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो यूट्यूब पर नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या यूट्यूब से सिर्फ सिर्फ यूट्यूब की मदद से कोई ट्रेडिंग सीख सकता है या नहीं। जिसे देखो यूट्यूब पर वीडियो बनाता है स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग, म्यूचुअल फंड, आईपीओज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या कोई वास्तव में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करके वो भी यूट्यूब की मदद से ट्रेडर बन सकता है या नहीं। इसके हम बेनिफिट्स के ऊपर भी बात करेंगे और इसमें क्या क्या नुकसान है यूट्यूब पर उसकी भी चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो को। तो वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो चलिए सबसे पहले ये मान के चलिए कि जो भी व्यक्ति यूट्यूब पर आता है और उसे जो स्टॉक मार्केट है उसकी 0% नॉलेज है, 0% नॉलेज है, तो यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं और हज़ारों की संख्या में वीडियोज़ हैं जहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट से संबंधित क्या किया जाता है, इन्फ्लुएंस किया जाता है। मतलब आपको बताया जाता है चीज़ें चाहे 2 रुपए की होती है वहाँ पर, यानी जो वैल्यू होती है वो 2 रुपए की होती है, लेकिन उसे इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है कि ऐसे लगता है कि जो वैल्यू वो दे रहे हैं वो 100 रुपए की है। तो क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं पता होता स्टार्टिंग के अंदर, और जब भी आप स्टॉक मार्केट में कदम रखते हैं तो उसका जो सीधा-सीधा जो प्रक्रिया होती है आप लोग कैसे पूरी करते हैं वो भी आप यूट्यूब की मदद से पूरी करते हैं। देखिए, जब भी आप यूट्यूब पे आते हैं स्टॉक मार्केट वगैरह सीखने के लिए, ठीक है, या ट्रेडिंग सीखने के लिए, ठीक है, आपका मेन मोटिव होता है ट्रेडिंग। आप कहीं न कहीं से उसके बारे में आपने सुना है और ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि आपने यूट्यूब की वीडियोज़ को, जो लोग मोटिवेशन बनाते हैं या जो लोग दिखाते हैं कि कैसे एक बहुत जो पहले गरीब व्यक्ति था उसने यूट्यूब से पैसा कमाकर, वो भी ट्रेडिंग से पैसा कमाकर आज वो लाखों में कमा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप यूट्यूब पर देखते हैं। आपकी जो ओवरऑल स्टार्टिंग में नॉलेज होती है बिगिनर लेवल पर 0 होती है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो आपने वो वीडियो देखी तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले स्टॉक मार्केट करने के लिए, सीखने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? आपको आवश्यकता पड़ती है एक अकाउंट की, और स्टॉक मार्केट में जो अकाउंट बनाया जाता है उसे डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। तो ये जो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होता है इसका भी आपको बिल्कुल नहीं पता होता ये कैसे बनाना है और क्या होता है। तो इसके लिए आप कहाँ पर जाते हैं? आप सीधा जाते हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर जाते हैं और आप देखते हैं कि कैसे डीमैट अकाउंट खोला जाता है, बनाया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जब आप एक डीमैट अकाउंट खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, उसके बाद भी आपको नहीं पता होता कि अब शेयर को बाय कैसे करना है और उसको सेल कैसे करना है। ना तो आपको ये पता है कि बाय कैसे करना है, ना ये पता आपको कि सेल कैसे करना है। आपको ये तक नहीं पता होता है कि जो स्टॉक मार्केट है एक्चुअल में वो है क्या, किस बारे में वहाँ पर बात होती रहती है। और ये जो लोग ट्रेडिंग वगैरह सिखाते रहते हैं या इन्वेस्टिंग वगैरह सिखाते रहते हैं, ये किस तरह से आपको कई बार तो फुद्दू बना देते हैं, उल्लू बना देते हैं। और ऐसे बहुत से चैनल हैं जो आपको रियल नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो जो रियल नॉलेज है, ऑथेंटिक नॉलेज है, ट्रू नॉलेज है, उसको आप कैसे पहचान पाएंगे? तो जैसे ही आप स्टार्टिंग में आते हैं, डीमैट अकाउंट खोलते हैं अपना, डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आपको बाय और सेल का जो ऑप्शन दिखाई देता है, जो भी इंडिविजुअल स्टॉक्स होते हैं उनके, और जितनी भी कंपनियां होती है यानी उनके। तो ना तो आपको ये पता होता है कि आप सेलर हैं या आप बायर क्यों हैं,
दोनों चीज़ों का आपको बिल्कुल ही नहीं पता होता कि अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपको तो ये मतलब पता है कि बाय करने के लिए पैसे कटते हैं अकाउंट से, और जब आप सेल करेंगे तो अगर आप का मनचाहा ट्रेड मिल जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा। ये आपकी जनरल थ्योरी होती है जब भी आप स्टॉक मार्केट में यूट्यूब से चीज़ें सीखते हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी सबसे पहले अब आपको देखते हैं कि जो भी डीमैट अकाउंट है उसमें ऐड मनी का ऑप्शन होता है। वहाँ पर आप मनी ऐड करते हैं, वो भी आप यूट्यूब से देखते हैं। वो देखने के बाद आप सीधे कूदते हैं कि भाई अब तो बहुत हो गया, अब तो एक स्टॉक बाय कर ही लेते हैं। और जब आप पहली बार स्टॉक बाय करते हैं, आप देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास पैसा कम है, कैपिटल कम है, तो आप सस्ते से सस्ता स्टॉक देखते हैं, क्योंकि आपकी स्टॉक मार्केट की नॉलेज ज़ीरो है। आपको किसी भी प्रकार का कुछ पता है ही नहीं। तो आपसे ये उम्मीद उस समय नहीं की जा सकती कि आपने किसी स्टॉक की बैलेंस शीट देखी होगी, या उसकी क्रेडिट स्टेटमेंट देखी होगी, क्रेडिट हिस्ट्री देखी होगी, उसका कैश फ्लो देखा होगा, या उसका जो लॉस एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट्स है वो देखे हो। आपने कुछ नहीं देखा होता, यानी उसके जो फंडामेंटल्स है किसी भी प्रकार के उस कंपनी के, आपने कुछ भी स्टडी नहीं की होती। आप ये देखते हैं कि इस कंपनी का शेयर अभी ऊपर चढ़ रहा है, सस्ता मिल रहा है, या ये कंपनी के बारे में सभी बोल रहे हैं, उस किसी एक सोशल मीडिया पे आपने इसके बारे में सुना था। तो ये सब चीज़ें आप देखते हैं और आप एक कंपनी का जो शेयर है वो खरीदते हैं। मान लीजिए आपने स्टार्टिंग के अंदर किसी भी एक XYZ को एक कंपनी मान लीजिए, उसका आपने एक शेयर खरीद लिया, सिर्फ एक शेयर खरीद लिया। और ये सबसे बढ़िया स्थिति होती है जब भी आप स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट में आते हैं। जब आप बिगिनर्स होते हैं, मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में एक शेयर खरीदा, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने एक शेयर खरीदा है। जब मैं स्टार्टिंग में आया था, मैंने भी आज शायद मुझे याद है एक ही शेयर खरीदा था, और आज उस स्थिति को याद करके काफ़ी सुकून मिलता है, क्योंकि उसके बाद जो गतिविधियों में आप घुसते हैं उसका आप ही को पता होता है। तो ठीक है, आपने यहाँ तक यूट्यूब से सब कुछ सीखा, आपने एक शेयर लिया और उसको बाय किया। ठीक है, मान लीजिए आपने कहीं पर भी वो शेयर लिया है, अगर वो ऊपर जाता है तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट दिखाने लगता है, अगर वो नीचे जाता है वहाँ पर आपको लॉस दिखाने लगता है। ये सिंपल सी थ्योरी है। तो अब क्या होता है कि कुछ दिन ये बाय और सेल का जो खेल होता है वो चलता रहता है, लेकिन आपके मन में जो बैठी हुई चीज़ थी ट्रेडिंग, उसकी तरफ अभी भी आप नहीं बढ़ पा रहे। तो उसके रिगार्डिंग अब आप देखते हैं कि और क्या किया जा सकता है। फिर आपको पता लगता है इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे के बारे में अभी तक तो आप यहाँ पर एक शेयर खरीद रहे, 10 खरीद रहे, 100 खरीद रहे थे, यानी जितना आपका कैपिटल था उसके रिगार्डिंग आप खरीद रहे थे अपने बजट के रिगार्डिंग। लेकिन जब आपको इंट्राडे के बारे में पता चलता है, कहाँ से? वो भी आपको यूट्यूब से ही पता चलता है इंट्राडे के बारे में, कि भाई इंट्राडे भी कोई चीज़ है। तो इसके बारे में जब आप स्टडी करते हैं और इंट्राडे पे आते हैं और आपको पता चलता है कि भाई यहाँ तो अच्छा खासा क्या मिलता है, मार्जिन्स मिलता है। 100 रुपये के 10 रुपये का एक शेयर है मान लीजिए, तो 100 रुपये के कितने आएंगे? 10 शेयर्स आप खरीद सकते हैं। लेकिन जब उसी चीज़ पर आप इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे में 100 रुपये के आपको पता लगता है कि इस पे 5x मार्जिन मिल रहा है, और 100 रुपये में यहाँ तो 10 शेयर आते हैं, लेकिन यहाँ 50 शेयर मिल जाते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं कि 100 रुपये में अगर मुझे यहाँ 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, तो इंट्राडे करके मैं 100 रुपये में अब क्यों ना 50 रुपये का प्रॉफिट कमाऊँ। आप इसकी दूसरी साइड भी एक बार सोचते हैं कि अगर लॉस हुआ तो 100 रुपये की जगह, मतलब 10 रुपये की जगह लॉस भी 50 रुपये का होगा। लेकिन आप देखते हैं कि आपके पास पैसे थोड़े हैं और आप एक बड़ा रिस्क लेने की कोशिश में होते हैं, तो आप इंट्राडे करते हैं। और जब आप इंट्राडे करते हैं तो क्योंकि आपको कुछ स्टार्टिंग में एज ए बिगिनर इतनी नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट होने के बाद कुछ दिनों का आपको होता है लॉस। ठीक है, और जब आपने बाइंग और सेलिंग कर ली स्टार्टिंग में, बिल्कुल इनिशियल स्टेट में डिलीवरी लेके कैश मार्केट के अंदर, सबसे पहले आपने बाई और सेलिंग की, सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद आप इंट्राडे में आए। ठीक है, दोनों की दोनों चीज़ें आपने यूट्यूब से सीखी। उसके बाद आपका असली खेल शुरू होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन का। फिर आप बढ़ते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। जब आप ऑप्शंस के अंदर आते हैं तो जो यहाँ पर मार्जिन मिल रहा था उससे भी तगड़ा मार्जिन आपको यहाँ दिखाई देता है। आप देखते हैं कि कैसे 10 रुपये वाला प्रीमियम 100 रुपये हो जाता है, कैसे कोई स्ट्राइक प्राइस जहाँ पर जो प्रीमियम है वो अभी मान लीजिए
110 रुपये चल रहा था और आज एक्सपायरी वाले दिन वो 0 हो गया। तो आप सोचते हैं कि बाइंग में भी प्रॉफिट है और सेलिंग में भी प्रॉफिट है। ये दोनों चीज़ें आप कहाँ से सीखते हैं? यूट्यूब से सीखते हैं। तो अगर बात की जाए यूट्यूब पर सीखने की, तो इनिशियल लेवल पर, स्टार्टिंग लेवल पर अगर यूट्यूब की बात की जाए, अगर उसके बेनिफिट्स की बात की जाए, तो यूट्यूब बहुत अच्छा सोर्स है आपको, मतलब एक स्टार्टिंग लेवल पर चीज़ों को शुरू करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट की तरह आप यूट्यूब को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आपकी शुरुआत हो सकती है। ठीक है, कि यहाँ पर आप चीज़ों को सीख सकते हैं, डीमैट अकाउंट खोलना सीख सकते हैं, बाइंग और सेलिंग क्या होती है वो सीख सकते हैं, इंट्राडे क्या होता है, फ्यूचर एडॉप्शन क्या होता है, कैसे काम करते हैं, ये वाली सारी चीज़ें आप यूट्यूब से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाती है, सीख सकते हैं। लेकिन जो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर ऑप्शंस में अपने हाथ जब आप जला लेते हैं, यानी ऑप्शन के अंदर अपने हाथ जला लेते हैं, फिर आपको एहसास होता है कि सिर्फ यूट्यूब से काम नहीं चलता। यूट्यूब पर जितने भी चैनल्स हैं और उन जितने चैनल्स पर जितना भी कंटेंट है वीडियोस की फॉर्म में, उसमें ऑथेंटिक कंटेंट किसका है इस बात का कुछ नहीं पता। जो वीडियोस वो बना रहे हैं, यानी जितनी भी तरह की, मान लीजिए जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है, किसी एक पर्सन ने एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दी, किसी दूसरे पर्सन ने दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दी, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये दोनों गलत ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बता रहे हैं, लेकिन दोनों की अलग अलग होती है। सेम स्ट्रेटजी दोनों को अलग अलग तरीके से वो बताते हैं। तो ऐसे में जब आप किसी एक स्ट्रेटजी को लेकर उस पर डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं अपने ट्रेडिंग के अंदर, वो आपका क्या बनता है? बाद में लॉस का कारण बनता है। तो यूट्यूब पर जितनी भी वीडियोस हैं, वो या जो भी अपना बता रहा है कि वो इतने सालों से ट्रेड कर रहा है, इस बात की गारंटी नहीं है कि एक्चुअल में जो उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, यानी जो उसका पीएनएल है, वो भी इस तरह से ही काम कर रहा होगा, यानी वो सही है या नहीं है। बहुत सारे फेक पीएनएल दिखाए जाते हैं, आपको बताया जाता है कि हम इतने दिनों से इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आप भी कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो वो पीएनएल दिखा रहे हैं वो सही है या नहीं है। इसके साथ साथ यूट्यूब कभी भी आपको जो मेन चीज़ होती है ट्रेडिंग में, एक होता है इमोशनल थिंग्स, यानी जो आपकी सोच होती है इमोशनल। जब आप ट्रेडिंग, जो लोग भी ट्रेड वगैरह करते हैं वो समझते होंगे कि इमोशनल जो बिहेवियर है वो ट्रेडिंग में कितना ज़्यादा तंग करता है। उसके बाद जो साइकोलॉजी होती है वो भी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और ये दोनों ही चीज़ें यूट्यूब आपको सीधे सीधे नहीं सिखा सकती, कभी नहीं सिखा सकती, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों लाखों वीडियोज़ हैं एक पर्टिकुलर नीश में, पर्टिकुलर एक ट्रेडिंग वाले नीश में। तो आप कैसे इन दो चीज़ों को सीख पाएंगे? ये जो हैं दोनों के दोनों, इमोशनल और साइकोलॉजी, ये पर्टिकुलर किसी उस बंदे की है जो आपको उस चैनल का जो ओनर है या वो आपको वो बता रहा है। लेकिन ये दोनों की दोनों चीज़ें आपके लिए कैसे काम करेंगी? और आप ये भी जानते होंगे कि जब भी कोई ट्रेडिंग वगैरह की स्ट्रेटजी वगैरह बताता है, मान लीजिए आपने 10 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखी किसी से भी, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा गलत है, मान लीजिए 10 की 10 सही है। लेकिन क्या वो 10 की 10 आपके लिए काम करेंगी या नहीं करेंगी? ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है? आपको उन सभी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना होता है। बैक टेस्ट करना होता है, और जब तक आप इनको बैक टेस्ट नहीं करेंगे, आपको नहीं पता लगेगा कि ये जो 10 स्ट्रैटेजी उसने बताई थी, या 10 अलग-अलग लोगों ने बताई थी, 10 अलग-अलग क्रिएटर्स ने आपको बताई थी अपने वीडियोज़ के माध्यम से, ये आपके लिए भी सही हैं या आपके लिए गलत है। तो ऐसे केसेस में यही बात आपको समझ आती है कि लंबे समय के बाद जब आप लॉस वगैरह करते हैं, और जो सेबी का डेटा है वो अब भी यही बताता है कि जो 90% ट्रेडर्स हैं ऑप्शंस के अंदर, वो क्या करते हैं? वो लॉस करते हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल डेटा है सेबी का, हम नहीं बोल रहे। 90% लोग लॉस करते हैं। तो जब आप इन 90% का हिस्सा बन जाते हैं, और 90% से ज़्यादा ही लोग ऑलमोस्ट उनका हिस्सा बन जाते हैं, तब आपको लगता है कि जो यूट्यूब पर
ये जितनी भी वीडियोज़ बताते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, जब तक आप अपनी खुद की कोई एक स्ट्रैटेजी बिल्डअप नहीं कर लेते, कोई अपनी खुद की एक जो ट्रेडिंग सेटअप है, वो बिल्डअप नहीं कर लेते। इन सब चीज़ों का कोई भी काम नहीं है। तो ऐसे में आज की जो वीडियो है वो ये है कि आप सिर्फ यूट्यूब से प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते, आप कभी नहीं बन सकते यूट्यूब से प्रोफेशनल ट्रेडर्स, लेकिन यूट्यूब को एज ए सोर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये बढ़िया सोर्स है आपको ट्रेडिंग वगैरह सिखाने के लिए, लेकिन आप इस पर बिल्कुल रिलाय नहीं करना है आपको, ठीक है। आपने 100 वीडियो देखनी है मान लीजिए ट्रेडिंग की, उन 100 वीडियोज़ का निचोड़ आपने अपने हिसाब से तैयार करना है। ये मान के चलिए कि जो ट्रेड वगैरह में अच्छे खासे हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो कभी भी आपको ओरिजिनल टेक्निक नहीं बताते हैं। जिस व्यक्ति को मान लीजिए कोई रेसिपी पता है, अगर वो रेसिपी आपको दे देगा, तो वो जो भी व्यंजन वो बना रहा है, वो अब सब बनाने लग जाएँगे। अगर उसकी रेसिपी शेयर होने लग जाएगी, तो उसकी रेसिपी में, उसके व्यंजन में जो भी डिश वो बना रहा है, उसमें क्या बात रह जाएगी? तो ऐसे केसेस के अंदर मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो भी आपको स्ट्रैटेजी वगैरह बताते हैं, जिनमें वो 90% से अबव एक्यूरेसी बोलते हैं, आपको उनका आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। आपको उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना है, बार-बार महीनों तक उसको बैक टेस्ट करना है और फिर देखना है कि आप उसमें कितना ज़्यादा मतलब आपके हिसाब से उसमें कितनी एक्यूरेसी है, कितने परसेंटेज वो आपके पक्ष में रहती है और कितने परसेंट आपके विपक्ष में रहती है। यानी कब आपको लॉस हुआ और कब आपको प्रॉफिट हुआ। इसके साथ-साथ जो आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जो आपको यूट्यूब पर मिल जाती हैं, ऐसा नहीं कहता नहीं मिलती, बिल्कुल मिल जाती है। आपको यहाँ बेसिक्स नॉलेज मिल जाती है, आपको यहाँ पर मिल जाता है टेक्निकल एनालिसिस, आपको यहाँ मिल जाता है रिस्क मैनेजमेंट। बहुत से लोग हैं जो ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। आपको मिल जाता है कि कैसे आप स्टॉक एनालाइज़ करेंगे, ठीक है? बैलेंस शीट कैसे देखेंगे आप, किसी भी जो कंपनी है उसकी बैलेंस शीट कैसे देखेंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे देखें। कितनी सारी जो बेसिक्स चीज़ें हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, जो अच्छी प्रकार से समझे बिना आप कभी भी ट्रेडर्स नहीं बन सकते, एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते। ये सारी की सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है, लेकिन यूट्यूब कभी भी आपको प्रोफेशनल ट्रेडर सीधे-सीधे नहीं बना सकता, क्योंकि वहाँ पर भी लोग हैं। और अगर आपको एबीसीडी नहीं आती है, यानी मान लीजिए आपको एबीसीडी नहीं आती है, तो आप कैसे एबीसीडी से बना हुआ कोई भी एक शब्द है, उसको पहचानेंगे और उस शब्द से जब एक पूरा का पूरा सेंटेंस बनेगा, उस सेंटेंस का क्या भाव है, आप उसको कैसे पहचानेंगे? तो एबीसीडी से मेरा मतलब है कि ये सारी की सारी चीज़ें जब आप क्लियर नहीं होंगे, आप नहीं पढ़ेंगे, आप नहीं कुछ सीखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप यूट्यूब से कभी भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते। सिर्फ यूट्यूब से आप ट्रेडिंग नहीं सीख सकते। तो इसलिए पूरी वीडियो का निचोड़ ये है कि यूट्यूब पर आइए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे सीखिए, वहाँ जितने भी बहुत अच्छे-अच्छे क्रिएटर्स हैं उनसे सीखिए, लेकिन अपना कुछ बनाइए, अपना कुछ होना चाहिए, अपनी कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अपना कोई ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए, या कम से कम अ, अपना अपने ऊपर वो होना चाहिए, मतलब काबू होना चाहिए कि पूरी मार्केट ये बोल रही है कि अभी किसी इंडेक्स के अंदर बाइंग आई हुई है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर बाइंग आई हुई है, तो आपको भी बाइंग करनी है। नहीं, आपको अपना व्यू रखना है कि मैं इसमें सेलिंग करूँगा तो सेलिंग ही करूँगा, और मेरा सेटअप कहता है कि अभी बाइंग करनी है तो अभी बाइंग ही करनी है। तो आपको इस तरह का भी एक बिहेवियर रखना होगा। इसके साथ-साथ आपको बुक्स पढ़नी होगी जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं। आप ऑफ़लाइन भी इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं, काफ़ी कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। ऑफ़लाइन जब आप सीखते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आप जितने चाहें उतने क्वेश्चन जो आपके मन में आते हैं जब आप ट्रेड वगैरह सीख रहे होते हैं, वो अपने मेंटर से, अपने टीचर से पूछ सकते हैं। इस सब के साथ-साथ आपको जब कई महीने हो जाते हैं ये सब चीज़ें करते-करते, तो आपको समझ एक ही बात आएगी, मैं बोल रहा हूँ, एक ही बात आपको समझ आएगी कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ट्रेडिंग सीखने के लिए, वो सिर्फ़ एक ही है, वो है प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस और बिना प्रैक्टिस के आप कभी भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं सीख सकते। ना आपको यूट्यूब सिखा सकता, ना कोई आपको टीचर सिखा सकता, ना कोई आपको बुक सिखा सकता। इतनी सारी चीज़ों का अध्ययन जब आप पूरे
मन से करते हैं, पूरा टाइम देते हैं इन चीज़ों को, बार-बार प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बनने की तरफ अपना सफ़र शुरू कर पाएँगे। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ़ यूट्यूब पर वीडियो देख के हम ट्रेडर बन सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूट्यूब पर बहुत अच्छे-अच्छे क्रिएटर्स हैं, बहुत अच्छी-अच्छी वीडियो बनाते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत से हैं जो सिर्फ़ जिनको एक्चुअल में स्टॉक मार्केट की कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। वो सिर्फ़ वीडियो बनाते हैं न्यूज़ से रिलेटेड, या जो अभी चल रहा है या जो दूसरे बोल रहे हैं वो। एक्चुअल में जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स को लेकर या इंडेक्स को लेकर ट्रेडिंग के अंदर, वो शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए चाहिए बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारी प्रैक्टिस। और अगर इतना एक्सपीरियंस और इतनी प्रैक्टिस है और उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिससे आपको प्रॉफ़िट हो सकता है, तो वो सिखाने के लेवल पर आपको सिखाएँगे। वो पर्टिकुलर कभी भी आपको वो एक इंग्रीडिएंट या कहें कि वो पूरी-पूरी रेसिपी आपको नहीं दे सकते, जो वो इस्तेमाल करते हैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में, अपनी ट्रेडिंग सेटअप में। तो आपको यूट्यूब का इस्तेमाल करना है, लेकिन यूट्यूब पे बिल्कुल रिलाई नहीं होना है। यूट्यूब के बेनिफिट बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। और एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको हमेशा अपनी लर्निंग पर, जो बुक्स होती हैं उस पर, अपने मेंटर पर, अपने टीचर पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। अपना जो भी टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल्स है स्टॉक्स वगैरह के, उन सारी चीज़ों को क्लियर करना है। रिस्क मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना है। आपकी जो लॉस बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, आप एक दिन में कितना लॉस सहन कर सकते हैं, 1 हफ्ते में, 1 महीने में, आप उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तभी आप यूट्यूब का बेस्ट इस्तेमाल कर पाएँगे, एज़ ए सोर्स आपको इसको इस्तेमाल कर पाएँगे ट्रेडिंग सीखने के लिए। तो ये थी वीडियो कि आप कैसे सिर्फ़ यूट्यूब का इस्तेमाल करके अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको और भी बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको सारा-सारा दिन जो स्क्रीन है उसके सामने बैठना पड़ेगा। यूट्यूब से आप कैंडलस्टिक पैटर्न सीख सकते हैं, आप चार्ट सीख सकते हैं, आप वो जो पूरा-पूरा दिन बैठे रहते हैं और उसमें चार्ट्स देखते रहते हैं, ग्राफ देखते रहते हैं, वो सीख सकते हैं। आप ग्रीक सीख सकते हैं यूट्यूब से, लेकिन आप ट्रेडर नहीं बन सकते सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब से। यूट्यूब आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा ट्रेडर बनने में, लेकिन सिर्फ़ रिलाई करके यूट्यूब पर आप नहीं बन सकते। इसके लिए आपको और भी बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करना हो, अपने जीवन में पढ़ाई करनी होगी, बुक्स होती हैं जो स्टॉक मार्केट से, वो लेनी होगी, वो सीखनी होगी। यूट्यूब आपकी बहुत हद तक मदद करेगा, बहुत हद तक, लेकिन आपको कंप्लीटली यूट्यूब पर रिलाई नहीं होना है। आपको जो भी अच्छे-अच्छे ब्लॉग्स हैं वहाँ पर जाकर अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, बुक्स वगैरह इस्तेमाल करनी है, कोई टीचर है, कोई मेंटर है, उससे सीखना है, यानी स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल्स आपको सीखने हैं। तो ये थी वीडियो, और जिन लोगों ने अभी तक देखा है यहाँ तक, वो समझ गए होंगे कि यूट्यूब का कैसे इस्तेमाल करना है। यूट्यूब बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब स्टॉक मार्केट सीखने के लिए, लेकिन आपको हमेशा बच के रहना, अपने कैपिटल को यहाँ पर बचाना है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे ही कुछ भी वीडियो बना देते हैं और नकली पीएनएल भी अपना शो करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी और किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।